मुसलमानों पर जुल्म, भारत को अब ओआईसी में देना होगा जवाब। ओआईसी वज़ीर ख़ारजा इजलास में भारत को शिरकत की दावत। मुत्तहिदा अरब अमारात की दावत पर भारत पहली बार शिरकत करेगा। शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। शाह महमूद और सुषमा स्वराज इजलास में आमने सामने होंगे, लेकिन मुलाकात का कोई इम्कान नहीं। ओआईसी वज़ीर ख़ारजा का इजलास 1 मार्च को अबू धाबी में होगा। ओआईसी तो इस्लामी ममालिक पर मुश्तमिल एक तंजीम है और इसमें इंडियन गवर्नमेंट को बुलाना ये तो खुद अपने मकासद से एक बगावत है। तो समझ से बालातर है कि उसको ओआईसी में क्यों बुलाया गया और फिर इफ्तिताई इजलास में उनकी शिरकत। इसका तो साफ मतलब यही है कि जो पाकिस्तान के मफादात है और ओआईसी में उन्हीं मसाइल को उठाना है। कश्मीर का मसला भी वहाँ उठाने की ज़रूरत है। तो इंडिया को वहाँ बुलाने का तो साफ मतलब यही है कि शायद ओआईसी भी अब इसके काबिल नहीं है। भारत को ओआईसी इजलास में क्यों बुलाया? सिराजुल हक फट पड़े, कहा सुषमा स्वराज को मदऊ करना इस्लामी तंजीम के मकासद से बगावत है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर भी बरस पड़े, बोले हुकूमत ने 6 माह में अवाम को महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया। वोट देने के बावजूद अवाम की किस्मत नहीं, सिर्फ चेहरे बदले हैं। भारत पाकिस्तान को दबाव में लाने का ख्याल जहन से निकाल दे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मोदी सरकार को पैगाम, कहते हैं कश्मीरियों पर हमले किए जा रहे हैं, भारतीय हुकूमत खामोश तमाशाई बनी है। जयपुर जेल में पाकिस्तानी कैदी को शहीद कर दिया गया। वजारत खारजा में अहम बैठक, वजीर खारजा, साबिक वजीर खारजा, सेक्रेटरीज और सफारतकारों की शिरकत। वजीर खारजा का दौरा जापान मंसूख। अधिक से अधिक संख्या में बंधुओं, विश्व हिंदू परिषद अब मैदान में उतर चुका है और अब कोई मारता नहीं, कोई चेतावनी नहीं, सीधे हमला होगा। इंतहा पसंद भारतीय मुसलमान दुश्मनी में हद से गुजरने लगे। विश्व हिंदू परिषद के रहनुमा नारसिंह त्रिपाठी ने कारकुनों को कश्मीरियों पर हमले के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया। कहा हमले का हुक्म किसी भी वक्त दिया जा सकता है। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर हड़ताल, वादी भर में दफा 144 नाफिज, इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मअतल। हड़ताल की कॉल आर्टिकल 35A की मनसूखी की कोशिशों के खिलाफ दी गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट कल आर्टिकल 35A के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत करेगी। अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर कल दोहा में होगा। सिफारती ज़राए का कहना है कि तालिबान मुज़ाकरात में सफरी पाबंदियों की फहरिस्त से अपने रहनुमाओं के नाम निकालने पर भी जोर देंगे। मरियम नवाज की जिना अस्पताल लाहौर में वालिद की अयादत, कहती है कल आने वाले अदालती फैसले से उम्मीद है खैर होगी। साबिक वजीर आजम के इलाज पर करोड़ों रुपए के अखराजात पर बोली इमरान खान ने कभी सच नहीं बोला। डॉक्टर अदनान का कहना है मेडिकल बोर्ड ने मियां नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी की हिदायत की है। एंजियोग्राफी कब होगी हुकूमत ही बता सकती है। अभी तक एंजियोग्राफी हो नहीं रही, आज 5वां दिन है और मामूल के चेकअप हो रहे हैं, वो तो जेल में भी हो रहे थे, तो इसको आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में इस सवाल का बेहतर जवाब
आपको गवर्नमेंट दे सकती है या मेडिकल बोर्ड दे सकती है? निमरा के सर के सीधे हिस्से पर गोली लगी। गोली राइफल फायर आर्म की थी। सर पर लगने वाले जख्म की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर थी। गोली करीब से लगने के शवाहिद नहीं मिले। निमरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी कर दी गई। निमरा के कत्ल का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। पुलिस की बजाय सिर्फ जख्मी डाकू को नामजद किया गया। कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी के निमरा के घर आमद। वालिद, भाई और मामू से इजहार ताज़ियत। मुतासिरा खानदान को इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी। कराची के गंदे नाले में गिरने वाले 10 साला आरिफ की लाश ताहाल न मिल सकी। तलाश का काम जारी। गुज़िश्ता रात लाइट ना होने के बायस ऑपरेशन रोक दिया गया था। हुकूमत और इंतजामिया का कोई नुमाइंदा मदद को ना आया। बच्चे के वालिद गुलाम रसूल और दादा जमाल खान का शिकवा। खानेवाल के नवाही गांव में मां ने 2 बेटियों को नहर में फेंक दिया। बच्चियों की उम्रें 3 से 7 साल थीं। लाशें निकाल ली गईं। पुलिस के मुताबिक संगदिल मां अपने दोस्त के साथ फरार होना चाहती थी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पत्तोकी में हजरत बाबा अब्दुर्रहमान के मजार का गुंबद तामीराती काम के दौरान गिर गया। गुंबद गिरने से 3 मजदूर जाँ बहक, 2 जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं हमें अदल करने वाले काजी चाहिए। व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ने के लिए कानून को अपडेट करना होगा। करप्शन खत्म करनी है तो एहतसाब का अमल वाज़ेह होना चाहिए। कराची में तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म इमरान खान की FBI को टैक्स हदफ पूरा करने की हिदायत। टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने का प्लान मांग लिया। FBI को 4 माह में 2000 अरब रुपए का टैक्स हासिल करना है। दरख्वास्तों की वसूली कल से शुरू होगी। दरख्वास्तें 6 मार्च तक जमा कराई जा सकेंगी। कुरानदाजी 8 मार्च को होगी। रवां साल 1,84,210 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा करेंगे। हज अखराजात 4,36,975 रुपए। कुर्बानी के लिए 19,451 रुपए अलग से देना पड़ेंगे। सिब्बी का तारीखी मेला शुरू। वजीर आला जाम कमाल ने इफ्तिताह किया। जानवरों, फूलों की नुमाइश, नेजाबाजी, रस्साकशी और मलाखड़े के मुकाबले होंगे। सदर आरिफ अलवी 28 फरवरी को इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। बलूचिस्तान के लोगों के लिए तालीम, सेहत, रोजगार, अमन, पानी और आने वाले दौर में यहाँ वो चीज़ें जो एक आम बलूचिस्तान के इंसान को मईशी तौर पे फ़ायदा दे सकती हैं, हमारी तवज्जो का मरकज़ बने। हम ऐसे प्रोजेक्ट ना बनाएं जिनसे अक्सरियत लोगों का फ़ायदा ना हो। हम ऐसे प्रोजेक्ट बनाएं, हम ज़िलों में ऐसे तरक्याती काम करें जिससे उस ज़िले के हर शख्स को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा मिल सके। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल कहते हैं कि हमें अपनी फोर्सेस पर फख्र है। सख्त मेहनत से सूबे में तरक्की की सिमत मुतय्यन कर दी है। अवामी मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं।
टिकट कराची के 27, लाहौर के 12 सेंटर्स पर फरोख्त किए जाएंगे। टिकट्स की कीमत 500, 1000, 2000, 2500 और 3000 रुपए मुकर्रर की गई है। महकमा मौसमियात की रवा हफ्ते मजीद बारिशों की पेशगोई। मार्च में भी बादल खूब बरसेंगे। कश्मीर, बलूचिस्तान, बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी अब्र करम जमकर बरसेगा। IAEA का कहना है कि अमेरिका की तरफ से मुआहदा तोड़े जाने के बावजूद ईरान न्यूक्लियर डील पर अमल कर रहा है। मुआयनाकारों को भी हर तरह की रसाई हासिल है। रुकन ममालिक को खुफिया रिपोर्ट जारी। सऊदी अरब में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए एक और संगे मील अबूर। सऊदी तारीख में पहली बार खातून को सफीर बना दिया गया। शहजादी रीमा बिनते बिंदर अमेरिका में सऊदी सफीर तैनात। साबिक सफीर शहजादा खालिद बिन सलमान को नायब वजीर दिफा मुकर्रर कर दिया गया। सोने से सजा डोनट खाना हो तो अमेरिका पहुंच जाएं। मियामी के शेफ ने नया डोनट मुतारिफ करा दिया। 24 कैरात सोने से सजे डोनट पर क्रिस्टल आइसिंग भी की गई है। मजेदार डोनट की कीमत है $100 यानी सिर्फ 13,973 पाकिस्तानी रुपए। फनलेट की अनोखी रेस। खिलाड़ी घास काटने वाली मशीन पर सवार होकर एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते रहे। बरतानवी टीम ने फतह अपने नाम कर ली।